अंदर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास 9th यानी कि कक्षा 9th के लिए विषय गणित, और गणित में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी को पता है कि हमें क्या नहीं करना है। ये सभी को पता है कि हमें अपना माइक हमेशा बंद रखना है, माइक को नहीं खोलना है। दूसरा, कि सामने स्क्रीन पर जो हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, कि सामने स्क्रीन पे ये जो हाथ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें नहीं दबाना है। और हमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हमें इन 3 बिंदु पर क्लिक करके एक्टिविटीज के अंदर जा करके पोल सेक्शन के अंदर हमें अपना ऑप्शन वोट करना है। ठीक है बच्चों, कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी को कहाँ जवाब देना है? कि 3 बिंदु पर क्लिक करें, एक्टिविटीज में जाएं, एक्टिविटीज में जाकर पोल सेक्शन पर अपना ऑप्शन वोट करें। इससे क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस लगती है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि ज्यादातर बच्चे क्या कर सकें, पोल सेक्शन में अपना जवाब दे सके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ लिया था। कि माध्यिका क्या होती है? माध्यिका सर वो चीज होती है जो किसी भी त्रिभुज के अंदर, माध्यिका क्या होती है? मान लो हमारे पास में एक त्रिभुज है और त्रिभुज के हमारे पास में 3 शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो 3 ही हमारे पास में भुजा है। देखो शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे सर शीर्ष ए के सामने हमारे पास में, हम इसको छोटा ए लिख देते हैं। शीर्ष बी के जो सामने भुजा है हम उसको छोटा बी लिख देते हैं। ठीक है, और शीर्ष सी के सामने जो भुजा है हम उसको क्या लिख देते हैं? छोटा सी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कहोगे ए शीर्ष के सामने भुजा ए है, बी शीर्ष के सामने भुजा बी है, और सी शीर्ष के सामने भुजा सी है। तो हमारे पास में माध्यिका क्या होती थी? माध्यिका ये चीज होती थी कि जब हम त्रिभुज के, मान लो कोई भी एक त्रिभुज हमारे पास में एबीसी, अगर इसके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा, एक शीर्ष के सामने वाली भुजा, मान लो ये त्रिभुज एबीसी है, हमें इसकी भुजाओं के बारे में पता लग गया, सामने वाली भुजा यानी कि बीसी का कहीं मध्य बिंदु रहा होगा। तो बीसी के अगर मध्य बिंदु को हमने मान लिया कि बीसी का मध्य बिंदु यानी कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो ये वाली यानी कि जो बीडी की दूरी होगी, जो बीडी की दूरी होगी वो डीसी के बराबर होगी, क्योंकि मध्य बिंदु क्या करता है? मध्य बिंदु भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो जो बीडी की वैल्यू होगी वो डीसी के बराबर होगी। तो अगर हम ए को डी के साथ मिला देंगे, अगर हम शीर्ष ए को डी बिंदु के साथ मिला देंगे, तो जो हमारे पास में रेखाखंड एडी बनेगा, जो हमारे साथ में रेखाखंड एडी बनेगा, उस एडी को हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज की माध्यिका होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देना क्या कहलाता है? हमारा जो रेखाखंड तैयार होता है वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो माध्यिका के हमने कुछ क्या पढ़े थे? माध्यिका के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन भी हमने पढ़ा था, ये सभी को पता है। दूसरा क्या चीज पढ़ी थी हमने? दूसरी चीज हमने पढ़ी थी शीर्षलंब यानी कि अल्टीट्यूड। अब ये अल्टीट्यूड क्या चीज होती है? यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में, मान लो हमने एक त्रिभुज लिया पी क्यू आर, मान लीजिए हमने कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज पी क्यू आर, हमने एक त्रिभुज लिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो आपने पी से एक ऐसा रेखाखंड बनाया, आपने पी से एक ऐसा रेखाखंड ड्रॉ करा, एक ऐसा रेखाखंड बनाया जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना दे, जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका शीर्षलंब। यानी कि अगर ये बिंदु एम है, तो आप कहोगे पीएम क्या है? पीएम हमारे पास में एक शीर्षलंब है, क्योंकि ये एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसा रेखाखंड है जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी क्या करेंगे? अभी सभी बच्चे इस रिकॉल टेस्ट का आंसर करेंगे। कहां पर? सभी बच्चों को चैट सेक्शन बंद किया जाता है 2 मिनट के लिए। आप अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, आप जल्दी से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप करना पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पहला आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। देखो पोल सेक्शन में इसलिए कहा जाता है, इस पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर करने से क्या होता है कि आपको आपकी अटेंडेंस इससे लगती है। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है, दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है तथा ईएम बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में, ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से ऑप्शंस पोल वोट करेंगे। पोल सेक्शन में बहुत कम बच्चों ने अभी पोल के अंदर वोट किया है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीएफ की माध्यिका है तथा ईएम 3 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
अभी भी बहुत कम बच्चों ने वोट किया है, तो सॉल्व कीजिए अच्छे से और पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कीजिए। आपके पास में 15 सेकंड है। ठीक है बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए और माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा। आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। और अभी भी बहुत कम बच्चों ने पोल के अंदर वोट किया हुआ है। ठीक है, तो पोल एंड किया जाता है और सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, नवदीप ऑप्शन टाइप कर दिया करो, लिखने से अच्छा है कि ऑप्शन टाइप कर दिया करो। ठीक है, सभी बच्चों ने अपना ऑप्शन टाइप कर दिया है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर। दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीएफ की माध्यिका है, तो त्रिभुज डीएफ है कहां पर? तो आपने कहा सर ये रहा त्रिभुज डी ई एफ। ये क्या है हमारे पास में? त्रिभुज डीई एफ है। ये क्या है हमारे पास में? त्रिभुज डीई एफ है। और हमारे पास में क्या है? डीएम इस त्रिभुज की माध्यिका है, तो हमने देखा डीएम कहां पर है, डीएम ये रहा। और हम सभी जानते हैं कि डीएम अगर माध्यिका है तो एम क्या हो गया? आप कहोगे सर एम ई एफ का, एम भुजा ई एफ का मध्य बिंदु हो गया है। जो एम है वो भुजा ई एफ का क्या हो गया? मध्य बिंदु। यानी कि जो ई एम वाला पार्ट है वो एम एफ के बराबर है। कि मध्य बिंदु क्या होता है? यानी कि जो ई एम की दूरी होगी, जो यहां से यहां तक की दूरी होगी, ई एम की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? एम एफ के बराबर होगी। आपने कहा सर ई एम तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर ई एम 3 सेंटीमीटर है तो आप कह दोगे कि सर एम एफ की वैल्यू भी कितनी हो गई है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया है और ये भी क्या हो गया आपके पास में? 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। आपको भुजा ईएफ की लेंथ बतानी है, यानी कि आपको ईएफ की क्या बतानी है? आपको ईएफ का मान बताना है। तो आप कहोगे जो ईएफ की वैल्यू है, जो ईएफ की वैल्यू वो किसके बराबर है? ईएफ की वैल्यू तो ईएम प्लस एमएफ के बराबर है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। जब आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो ईएफ का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका ऑप्शन ए यही है, 6 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है बच्चों। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया था। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि माध्यिका क्या होती है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें और फिर हम आगे पढ़ते हैं। सभी जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि अगर सभी को समझ में आ गया है, ताकि हम आगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों का आ गया है कि हाँ सभी को इतना याद है और समझ में आ गया है, अब हम आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे। आज हम क्या चीज पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। अच्छा, ये सभी को पता है कि त्रिभुज क्या होता है। देखो, अगर हम सामने स्क्रीन पर एक त्रिभुज बना दें, देखिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ये क्या है हमारे पास में? त्रिभुज ए बी सी। तो इस त्रिभुज के पास में सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। इस त्रिभुज के पास में कितने कोण हैं? पैसे ले लेकर बाहर ही में देखो सही बच्चे अपना तो माइक बंद रखेंगे। पुराना सुनील कुमार के नाम से जिसने भी क्लास ज्वाइन की है वो अपना माइक बंद कर लें। सुनील कुमार के नाम से। अच्छा ठीक है सुनील, जल्दी से माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, यानी कि इसके कितने कोण हैं? आप कहोगे सर इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कितने शीर्ष है इसमें? 3 शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। सर अब आवाज हम नहीं देख आ सकते रही। हैं। देखो बच्चों, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे और जब आप अच्छे से बैठकर सुनोगे तभी तो अच्छे से आवाज आएगी। बाकी सभी को तो आवाज आ रही है, तो आप भी क्या करें, अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठे और क्लास को फिर से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, तो अगर आप इसकी भुजा को आगे बढ़ा दोगे, यानी कि हमें 3 कोण तो दिखाई दे रहे हैं सर। कोण ए ये रहा, हाँ जी। कोण बी ये रहा, और कोण सी ये रहा। ठीक है, तो अब मतलब यही काम करेंगे कि क्लास में बैठ के बच्चों को चुप कराया जाए, कि इतने छोटे बच्चों तो आप लोग हो नहीं, अच्छा फिर भी गुरु जी क्या। चुप हो जाए।
चलो ठीक है बच्चों, सामने देखिए स्क्रीन पर कि इसके अंदर तीन कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये हमें सभी को पता है कि त्रिभुज के पास में तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन पर अगर आप इसकी कोई किसी भी एक भुजा को, अगर आप इसकी किसी भी एक भुजा को, अब मान लीजिए आपने इसकी भुजा बीसी को, मान लीजिए आपने इसकी भुजा बीसी को आगे बढ़ा दिया, तो देखो आप आगे बढ़ाने पर भी आपको क्या चीज दिखाई दे रही है कि इसके अंदर एक कोण और बन गया है। यानी कि जब आपने भुजा बीसी को आगे की तरफ बढ़ाया, जब आपने भुजा बीसी को आगे की तरफ बढ़ाया तो क्या बन गया, इसके अंदर एक और कोण बन गया है। यानी कि एक कोण ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक कोण बन गया है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम क्या, त्रिभुज का बाह्य कोण। क्या बोलेंगे इसको, त्रिभुज का बाह्य कोण। अब क्या बाह्य कोण सिर्फ एक ही यस बनेगा? सर, बम मण पे रुक जाए। ठीक है, अब क्या बाह्य कोण सिर्फ एक ही बनेगा? तो नहीं। यानी कि अगर आप इसकी किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दोगे तो वहां पर एक बाह्य कोण बन जाएगा। तो जिस तरीके से आपने बीसी को आगे बढ़ाया है, इसी तरीके से अगर आप भुजा एबी को, भुजा एबी को आगे बढ़ा दोगे, तो भुजा एबी को आगे बढ़ाने पर आपके पास में क्या बन जाएगा, एक बाह्य कोण फिर से बन जाएगा। यानी कि अब भुजा एबी को अगर आपने आगे बढ़ा दिया किसी भी दिशा में, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, एक कोण फिर से बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने से वहां पर एक बाह्य कोण बन जाता है। अब देखते हैं ये जो बाह्य कोण होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसका क्या गुण होता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सही बच्चे जल्दी से बताएंगे, कोण सी के सम्मुख अंतःकोण कौन से हैं, कोण सी के सम्मुख अंतःकोण कौन से हैं, सम्मुख अंतःकोण। आप कहोगे सर सी कोण तो ये रहा, अब इस सी को छोड़ दो, इस वाले सी को, अंदर वाले सी को छोड़ दो, तो बाकी जो बचे हमारे पास में कोण ए और कोण बी, ये कोण सी के सम्मुख अंतः कोण है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोण ए का, अगर आपसे पूछा जाए कि कोण ए का सम्मुख अंतः कोण कौन सा होगा, तो आप कहोगे क्या कि सर ए वाले के अंतः कोण को छोड़ दो, इसको छोड़कर जो बचे हमारे पास में कोण बी और कोण सी, ये क्या कहलाएंगे, कोण ए के सम्मुख अंतः कोण कहलाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोण बी के सम्मुख अंतः कोण बी कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर बी के लिए सम्मुख अंतः कोण पूछे गए तो बी को छोड़ दो, आपके पास में कोण ए और कोण सी जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे कोण बी के सम्मुख अंतः कोण। ठीक है बच्चों, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो वहां पर क्या बन जाता है, एक बाह्य कोण बन जाता है। जब बाह्य कोण बन जाता है तो आपसे अगर पूछा जाएगा इस बाह्य कोण जो बन गया है उसके सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे, अगर सी के सम्मुख अंतः कोण पूछे जाएंगे तो वो कौन से होंगे, कोण ए और कोण बी होंगे, यानी कि अपोजिट वाले। ठीक है बच्चों, तो देखिए सामने, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो पहले आप वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं कैसे निकाले जाते हैं। कि बाह्य कोण जो होता है कि अगर बाह्य कोण एक्स के लिए सम्मुख पूछे जाएंगे, सम्मुख अंतः कोण, तो आप कह दोगे ये जो दिखाया गया है कोण ए और ये जो कोण बी दिखाया गया है ये क्या कहलाएंगे, एक्स के लिए अंतः सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया वो, ठीक है ठीक है, अभी बताते हैं फिर से एक बार। देखिए सामने, देखिए स्क्रीन पर कि अगर आपको क्या मिले, आप सभी से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए कि अगर आपको मिलता है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, एक त्रिभुज दिया गया है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया आपके पास में, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है। अगर आप इसकी भुजा को आगे बढ़ा दोगे, आप कोई सी भी भुजा को आगे बढ़ा दो, अगर आपने इसकी भुजा ए बी को आगे बढ़ा दिया तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, एक बाह्य कोण बी मिल गया है। यानी कि एक कोण ये बन गया है जब आपने इसकी भुजा को आगे बढ़ा दिया है। तो इस कोण बी को अगर हम लिख दें कि ये कोण एक्स है, तो ये जो एक्स है इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे, तो सम्मुख अंतः कोण, आप कहोगे कि इसके सम्मुख बी अंतः ए कोण, सी सर। हाँ ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आप कहोगे एक्स के जो सर आवाज सम्मुख अंतः क्लियर नहीं कोण आ है, रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को तो आवाज क्लियर आ रही है। आप जल्दी से अच्छी नेटवर्क वाली जगह बैठ जाओ। अच्छा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जल्दी से वाई टाइप करो अगर आ रही है तो, अगर नहीं आ रही तो जल्दी से एन टाइप करो। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि अगर आवाज क्लियर आ रही है तो वाई टाइप करें। ठीक है, आवाज सभी को क्लियर आ रही है, जिन बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, निखिल आप जल्दी से
निखिल और सुनील, दो बच्चे ऐसे जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठे हैं। ठीक है, क्लास को ज्वाइन कीजिए सर फिर से। जहाज गढ़े में नेट नहीं आता। ठीक है, सर आगे सामने आगे देखेंगे। सब। ठीक है, सामने देखेंगे सही बच्चे, यानी कि आपको ये पता लग गया है कि त्रिभुज के अंदर कि अंतः सम्मुख कोण कैसे निकालते हैं किसी बाह्य कोण के लिए। ठीक है, तो जब आप आगे देखोगे तो किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अगर बच्चे इतना चैट करोगे तो आप समझोगे कब, और आपको आवाज आएगी कहाँ से, जब आपका मन सारा लिखने में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे बैठे देखेंगे। ठीक है, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर ऐसा लगे कि चैट क्यों नहीं कर पा रहे हो, लिख क्यों नहीं पा रहे हो। देखिए, अगर किसी त्रिभुज के अंदर, अगर हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर था हमारे पास में, आपने इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ा दिया। जब आपने इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाया तो आपको क्या मिल गया, एक बाह्य कोण एक्स मिल गया है। ये जो बाह्य कोण x होगा ये किसके बराबर होगा, यानी कि जो r पे, ये वर्टेक्स पे, यानी कि जो r शीर्ष पे ये बाह्य कोण बनाए, तो r शीर्ष वाले अंतः कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि जो कोण x जहां दिख रहा है हमें, वो किसके बराबर होगा, कोण a प्लस कोण b के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपकी इसकी भुजा आर पी को आगे बढ़ा दोगे तो आपके पास में एक बाह्य कोण y बन गया है, और ये जो बाह्य कोण y होगा ये किसके बराबर होगा, यानी कि शीर्ष पी के अंतः कोण को छोड़ दो, बाकी जो दोनों अंतः कोण बचे हैं इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर आप इसकी भुजा पी क्यू को आगे बढ़ा दोगे तो एक बाह्य कोण जेड बन गया, तो ये बाह्य कोण जेड किसके बराबर होगा, यानी कि इसी शीर्ष क्यू पर जो अंतः कोण बना होगा इसको छोड़ दो, बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर इतनी चीज सभी को समझ में आ गई है तो अब आप जल्दी से वाई टाइप करना, कि चैट सेक्शन में जाइए और वाई टाइप कीजिए कि हाँ इतनी चीजें समझ में आ गई है, कि जो बाह्य कोण बनेगा त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर वो किसके बराबर होगा, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि उसके जो सम्मुख दोनों अंतः कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप जल्दी से क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे से सोल्व करना है। जल्दी से क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करना है आप सभी को, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले से आप इसको जल्दी से अच्छे से सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद में आप सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। विजेंद्र के नाम से जिसने भी क्लास ज्वाइन की है उनको क्लास से निकाला जा रहा है, और उनको क्लास के अंदर एडमिट नहीं करा जाएगा। ठीक है, सर पॉल नहीं आया है। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब जल्दी से आप सॉल्व कीजिए और जल्दी से वोट कीजिए। देखिए, x का मान ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है कि आप इसके अंदर x का मान ज्ञात करें, तो जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर ऑप्शन अपना टाइप करेंगे। ठीक है, अच्छे से सोल्व कीजिए, और सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल में ऑप्शन को वोट करेंगे, और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके अपना ऑप्शन बना के रख लेंगे, नोट कॉपी यानी कि नोटबुक के ऊपर लिख लेंगे। जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ऑप्शन टाइप करेंगे। ठीक है, सारा कितना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, आपके पास में 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोल्व कीजिए। अब आपके पास में 10 मिनट का टाइम है, 10 सेकंड का, और अब आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है, और बच्चे पोल में वोट करने से आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, तो पोल के अंदर ही आंसर क्या करें, अगर पोल का ऑप्शन अवेलेबल आता है तो आपके पास में, अगर सभी के पास में आता है तो पोल में ही वोट करें, उससे आपकी अटेंडेंस लगती है और अटेंडेंस आपके स्कूल में जाती है। ठीक है, तो अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जल्दी से सभी बच्चे जिनके पास में चैट का ऑप्शन, जल्दी से अपना ऑप्शन चैट में टाइप करें, जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप कर चुके हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सभी बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे, टाइप करना बंद कीजिए कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है स्क्रीन पर, क्या दिखाया गया है आपको, एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, और आपने जब इसकी भुजा क्यू आर को, आपने जब इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाया है,
आगे बढ़ाने पर क्या मिल गया है आपको, एक बाह्य कोण क्या मिल गया है, एक्स मिल गया है। तो आपको पता है बाह्य कोण एक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण जो एक्स का मान होगा वो आर यानी कि शीर्ष आर पर अंतः वाले कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि जो एक्स का मान होगा वो कितना होगा, वो 45 डिग्री, वो 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, होगा कि नहीं होगा, और जब आप इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 105 डिग्री, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी कि आपको पता लग गया 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है। तो इतना सभी को समझ में आ गया, तो जल्दी से वाई टाइप करें। यस ठीक है, सर। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, अच्छे से सोल्व करना है और पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करना है आंसर को। ठीक है, तो बच्चे माइक बंद रखो। देखो अभी हमने किसी को क्लास से बाहर निकाला है, उनको अभी तक एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप टाइप कर दीजिए। सर एक्स का मान ज्ञात करें, तो सभी बच्चे ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में विजेंद्र अब तो क्लास में आने दिया है, आप क्लास के अंदर अच्छे से बैठोगे तो ठीक है, वरना तो फिर से बाहर निकाल कर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके सर। एक्स का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और जल्दी से अपना ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने वोट कर दिया है इस पर। सर हमारे में सोल्व करने का ऑप्शन नहीं है। चाहिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं जल्दी से। सर ए। ठीक है, तो सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है और सभी ने अपना आंसर टाइप कर दिया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप देखोगे कि आपको फिगर में यानी कि आकृति में क्या दिखाया गया है। ठीक है, आपको आकृति में क्या दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी, क्या दिखाया गया है आपको, त्रिभुज ए बी सी दिखाया गया है। और जब आपने इसकी भुजा एसी को आगे बढ़ाया है तो क्या मिल गया आपको, एक बाह्य कोण एक्स मिल गया है, एक बाह्य कोण एक्स मिल गया है। देखो बच्चों, अगर यही हरकतें रहेंगी तो आप क्लास ही मत ज्वाइन किया करो। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पेट कर पढ़ लिया करो, और क्लास से निकालने से 1 सेकंड नहीं लगेगी और फिर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब आपने इसकी भुजा एसी को आगे बढ़ाया है तो आपको क्या मिल गया, एक कोण एक्स मिल गया है, क्या मिल गया, एक कोण एक्स। और आपको पता है बाह्य कोण एक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि सी शीर्ष पर बने हुए अंत कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कितना हो गया हमारे पास में, 140 डिग्री। यानी कि जो एक्स का मान हो गया है वो कितना हो गया हमारे पास में, 140 डिग्री। यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें ताकि हम फिर आगे चलें। ठीक है, ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको जल्दी से चैट सेक्शन मतलब लिखना बंद कीजिए, चैट सेक्शन में हम बंद ही कर देते हैं और आप सभी बच्चे जाएंगे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में सभी को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जाएंगे और आप कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। तो पहले आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए और सभी बच्चे अपना ऑप्शन बना के रख लीजिए, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल में वोट डी। करेंगे। बाकी बच्चे भी पोल के अंदर वोट कीजिए, बहुत कम लोगों ने वोट किया है, अभी आपके पास में 15 सेकंड है। ठीक है, यस सर। अब आपके पास में 10 सेकंड है। सर सी। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन सी आ गया उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जा रहा है, अब वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका पोल एंड किया जाता है और जो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करेंगे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप कीजिए।
ठीक है, तो सभी का ऑप्शन आ गया है। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अभी आप चैट सेक्शन में लिखना बंद कीजिए और सामने सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया था आपको, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें यानी कि आपको एक त्रिभुज दिया गया था एबीसी। क्या दिया गया था आपको, आपको एक त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज ए बी सी। और जब आपने इसकी भुजा एसी को आगे बढ़ाया, जब आपने इसकी भुजा एसी को आगे बढ़ाया, तो आपको क्या मिल गया, एक बाह्य कोण मिल गया। क्या मिल गया आपको, एक बाह्य कोण मिल गया। और इस बार इस बाह्य कोण की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। आपने कहा ये जो बाह्य कोण है ये किसके बराबर होगा, शीर्ष ए पर बने अंतःकोण को छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि जो 90 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 60 डिग्री का जो मान है, एक्स प्लस 60 डिग्री का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब आपसे एक्स का मान पूछा गया है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा एक्स का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि जो एक्स का मान हो गया है वो कितना हो गया है, 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो गया है कि ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है इसका सही है, 30 डिग्री। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आप जल्दी से बताएंगे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे ऑप्शन में क्या टाइप करेंगे, वाई, और अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करेंगे। जल्दी से जाइए और जल्दी से, अगर आपको सभी चीजें क्लियर तो वाई टाइप करें। ठीक है, ठीक है, अभी टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि थोड़ा सा और आप सर आगे जी बढ़ते हैं। यूट्यूब की लिंक दे दोगे क्या? हाँ, यूट्यूब का लिंक मिलेगा सभी को। ठीक है, तो सही बच्चे अभी टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे सही बच्चे स्क्रीन पर कि अब हम पढ़ेंगे सर एंगल सम यूट्यूब का प्रॉपर्टी ऑफ अ लिंक। ट्रायंगल। देखो, अगर आपको यूट्यूब का लिंक ही चाहिए तो पहले हम आपको यूट्यूब का लिंक ही दे देते हैं। यस गुरु यस। ठीक है, तो अब जो भी बच्चा अभी